सो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, हम कर रहे हैं डायग्राम बेस्ड सीरीज और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो फ्लावर है, फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? गाइनोशियम। ठीक है, इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इट इज ऑल्सो अ वॉल। ठीक है, या इसको भी हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं। इट इज अ वॉल और इट इज अ ग्रुप। ठीक है, वी कैन कॉल दैट। ओके, अब इसकी जो एक यूनिट है, इसकी जो एक यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, उसकी जो एक यूनिट होती है उसको हम पिस्टिल या कार्पेल बोल सकते हैं, है ना। तो अब जो पिस्टिल और कार्पेल है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। जो पिस्टिल है और जो कार्पेल है उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने स्टेमिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, वैसे पिस्टिल और कार्पेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो है आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल। एंड ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इसको ओवरी बोलते हैं। अब जो स्टिग्मा होता है इट इज अ रिसेप्टिव सरफेस। इट इज अ रिसेप्टिव सरफेस और लैंडिंग सरफेस। इट इज अ रिसेप्टिव सरफेस ऑफ लैंडिंग सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स के लिए या तो रिसेप्टिव सरफेस हो गया या तो ये पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग सरफेस हो गया। तो यहाँ पे जनरली जो भी पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे आकर बैठते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके बैठेंगे। ओके, नाउ ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दैट इज अ स्टाइल, दैट इज इलोंगेटेड ट्यूब। ठीक है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टाइल है। जो ओवरी है दैट इज स्वॉलन बेजल पार्ट। ठीक है, ओवरी जो होती है वो स्वॉलन बेजल पार्ट होता है और उसके अंदर जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज ओवरियन कैविटी। ओवरियन कैविटी या चेम्बर बोल सकते हैं उसको, या हम उसको लोक्यूल भी बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? लोक्यूल। अब इस ओवरियन कैविटी के अंदर बहुत सारे बच्चों जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज छोटे छोटे स्ट्रक्चर ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, नाउ दिस मेगास्पोरेंजियम इज अटैच टू द ओवरी वॉल। ये ओवरी की वॉल से अटैच होते हैं विद अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। विद अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ठीक है, तो ओवरी क्या हो गया? सॉलन बेसल पार्ट हो गया। ओवरी के अंदर जो कैविटी हो गई उसको ओवरिन कैविटी हम बोल देंगे, या चेम्बर या लोक्यूल बोल देंगे। उसके अंदर छोटे छोटे दाने लाइक जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम। ये जो ऑल्टरनेट नेम होते हैं वो ऑल्टरनेट नेम आपको याद रखने हैं। दिस ओव्यूल इज कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू से कनेक्टेड होंगे। अब किसी किसी में जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के जो नंबर है वो किसी किसी सीड में एक हो सकते हैं, किसी ओवरी में, या किसी किसी में एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक का एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है मैंगो, व्हीट, पेडी। ठीक है, और मैनी के एग्जाम्पल्स में, मैनी के एग्जाम्पल्स में यू कैन राइट इट ऑन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। सो दिस आर द एग्जाम्पल। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? So the female reproductive part is called as gynoecium, that is carpel. I mean like it's a whorl. उसकी जो एक यूनिट है that is carpel और pistil. carpel और pistil के तीन पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है इट इज अ लैंडिंग सरफेस और द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन्स, वहां पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। जो स्टाइल है, ठीक है, जो स्टाइल है दैट इज एन इलोंगेटेड ट्यूब। जो स्टाइल है वो एक इलोंगेटेड ट्यूब है। जो ओवरी है दैट इज अ स्वॉलन बेसल पार्ट। ओवरी के अंदर का जो चेम्बर होता है दैट इज कॉल्ड इज ओवरियन कैविटी, चेम्बर और द लोक्यूल।
उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। और ये जो है वो ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होते हैं विद द प्लेसेंटा विच इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब ओव्यूल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर किसी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है तो वी जनरली हैव एन एग्जांपल ऑफ मैंगो, व्हीट एंड पेडी। और अगर एक से ज्यादा होता है तो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पिस्टिल और कार्पेल का स्ट्रक्चर। आओ आगे इसमें थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्पेल्स, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की ओवरी आ गई या दो तरह का गाइनोशियम आ गया, दैट इज मोनोकार्पिलरी फ्लावर, मोनोकार्पिलरी, और दूसरा है मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, मोनो मतलब वन, तो उसमें एक ही कार्पेल होगा, और मल्टी में मोर देन वन, मल्टी में मोर देन वन। इसका जो एग्जाम्पल है यू कैन टेक पी, इसका पी ले सकते हैं। मल्टी कार्पिलरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। मल्टी कार्पिलरी में भी आगे जाके बच्चों दो तरीके के आते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपो का मतलब क्या होता है, फ्री, और सिन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्यूज्ड। ठीक है, तो इसमें फ्री कार्पेल्स होते हैं और इसमें फ्यूज्ड कार्पेल्स होंगे। ठीक है, फ्री का मतलब इसमें क्या हो गया, सपोज इसमें चार कार्पेल्स हैं, सो चारों चार कार्पेल्स ऐसे फ्री है एक दूसरे से और थैलेमस पे इस तरीके से प्लेस्ड है। और यहाँ पे अगर चार कार्पेल्स हैं तो चारों कार्पेल्स इस तरीके से फ्यूज्ड है, देखो दे हैव सिंगल ओवरी, सिंगल ओवरी। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर प्लेस्ड। समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्पेल्स, नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेसिस पे दो तरीके के आ गए, आपका आ गया एक मोनोकार्पिलरी, एक आ गया मल्टी कार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी मतलब मोर देन वन, आई मीन लाइक सॉरी वन कार्पेल विल बी देयर, एग्जांपल पी। मल्टी कार्पिलरी मतलब मल्टी मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा कार्पेल्स हो गए। तो एक से ज्यादा कार्पेल्स जो होते हैं वो आप मतलब उसमें भी दो तरीके के आ जाते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपो मतलब फ्री, मतलब जितने भी कार्पल्स प्रेजेंट है वो सारे कार्पल्स एक दूसरे से फ्री होंगे। और जो सिन कार्पस है, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, जितने भी कार्पल्स है वो आपस में फ्यूज्ड होंगे। मैंने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि देखो यहाँ पे जैसे चार कार्पल्स है, चारों चार कार्पल्स एक दूसरे से फ्रीली अरेंज्ड है ऑन द थैलेमस, और यहीं पे सिन कार्पस में चारों चार कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड है फ्रॉम द बेसल पार्ट दैट इज ओवरी। ओके, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल है, ओके, एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकेलिया, माइकेलिया, और इसका एग्जाम्पल है पापावर, इसका एग्जाम्पल है पापावर। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिवाइज दैट, लर्न दैट। आओ इसका देखो जो डायग्राम है, ठीक है, यू कैन लुक इनटू दिस डायग्राम, ये डायग्राम है, तो ये आपके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, ये आपका दिखाया हुआ है और थैलेमस। ठीक है, तो ये आपका पिस्टिल का स्ट्रक्चर हो गया। आप ये देख सकते हो स्टिग्मा है एंड दिस इज सिनकार्पस, एक ही ओवरी देखने को मिल रही है, सिनकार्पस है यानी पापावर है ये, और ये वाला जो डायग्राम है ये कार्पल्स है। तो बच्चों ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे मतलब ये डायग्राम दे देंगे आपको, जैसे आपको ये डायग्राम दे दिया एंड देन दे विल टेल यू टू आइडेंटिफाई द डायग्राम कि डायग्राम किस चीज का, एंड देन राइट इट डाउन। अब मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं अगर कि सिनकार्पस क्या, एपोकार्पस क्या, आई नो यू पीपल आर वेरी ब्रिलियंट, तुम बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो, तो तुम बहुत ही अच्छे से उसको आंसर डिस्क्राइब कर देते हो। पर तुम बच्चे ब्रिलियंट होने के साथ साथ थोड़े से नादान भी हो जाते हो, तो जहाँ पे तुम्हें थोड़ा काम चलाओ वाला काम करने लग जाते हो, तो बच्चों हमें वैसे कोई काम नहीं करने। तो जहां पे मुझे लगता है आपको मिस्टेक हो सकती है इसलिए मैं उसको एम्फसाइज कर रही हूँ, ये जो डायग्राम है इसको एम्फसाइज करो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। ठीक है, देखो किस चीज का डायग्राम है, दो तीन बार देखोगे ना फिर तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाए। ओके, अब हम देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। नाउ विल लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो बच्चों देखो जैसे कि ये आपकी ओवरी की वॉल है, ठीक है,
ओवरी की वॉल से देयर इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस कुशन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है स्टॉक लाइक, देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर स्टॉक लाइक एंड वी विल कॉल इट फ्यूनिकल, वी कॉल इट फ्यूनिकल। और बच्चों उससे अटैच्ड है तुम्हारा ओव्यूल, ठीक है, तुम्हारा मेगास्पोरेंजियम। और जहां से ये अटैच होता है तो वहां पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, ठीक है। और ये उसके आउटर एंड इनर इंटरग्यूमेंट्स है, आउटर एंड इनर इंटरग्यूमेंट्स, ओके। चलो देखो, हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, वी आर लुकिंग इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। तो ये देखो, ये ओवरी की वॉल हो गई, ठीक है, दिस इज द वॉल ऑफ ओवरी, ये आपके ओवरी की वॉल हो गई। ओवरी की वॉल से देयर इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, देयर इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। फिर उसे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से ओव्यूल अटैच्ड है। तो अब जहाँ पे पता है हम भी अपनी मम्मी की बॉडी से अटैच हुआ करते थे, हम भी अपनी मदर बॉडी से अटैच होते थे, जहाँ से हम अटैच थे ना बच्चों, तो हमारा ये नेवल पोर्शन है, ठीक है, जो नेवल पोर्शन होता है ना, बेली बटन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ये शो करता है कि भाई हम वो पोर्शन से अपनी मदर की बॉडी से अटैच थे। तो बच्चों वैसे ही जो ओव्यूल है जब वो ओवरी से अटैच होता है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे एक स्कार होता है, एंड दैट स्कार इज कॉल्ड एज हाइलम। और ये स्कार आपको सीड कोट में भी देखने को मिलेगा, ओके। ये उसकी दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम आउटर इनर इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है, तो इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल, ये भी आपका सीड कोट में प्रेजेंट होगा, एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, ये एंड को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। और इसके अपोजिट एंड को हम कहेंगे चलाजल एंड, इसके अपोजिट एंड को हम बोलेंगे चलाजल एंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, इसके अंदर बच्चों काफी सारे सेल्स हैं जो अरेंज्ड है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूसिलस, न्यूसिलस, ठीक है। न्यूसिलस का फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, it provides nourishment to the developing female gametophyte, ठीक है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करें तो डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, समझ में आया। तो बच्चों ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, एंड दैट टू एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, जो फ्यूनिकल है, हाइलम है, माइक्रोपाइल है, दे कम्स इनटू स्ट्रेट लाइन, वो एक ही लाइन में आते हैं, आपका फ्यूनिकल, हाइलम एंड माइक्रोपाइल तीनों एक लाइन में आते हैं, तो ऐसे ओव्यूल को एनाट्रोपस बोलते हैं। तुम्हारे सिलेबस में जो ओव्यूल दिया है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो यू हैव टू एम्फसाइज दैट वर्ड। नाउ दिस टर्म एनाट्रोपस इज नॉट गिवन एनीवेयर, इट इज जस्ट गिवन इन द डायग्राम। जो आपके डायग्राम के नीचे का ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो डायग्राम के नीचे जो लेबलिंग होती है सिर्फ वहीं दिया हुआ है और कहीं भी नहीं दिया है, फिर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर से करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलूँ, जितने भी डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को ढंग से पढ़ो, उनके नीचे की लेबलिंग याद करो। तो दिस इज हाउ द डायग्राम ऑफ ओव्यूल इज गिवन इन योर बुक। देखो, फ्यूनिकल, हाइलम है, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर, न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और चलाजल पोल, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो बच्चों आज हमने गाइनोशियम का स्ट्रक्चर भी देख लिया, दैट इज पिस्टिल का, कार्पेल का स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन दैट नंबर्स हमने मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी भी देख लिया, और हमने एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखा। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।